नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। बांदरी आज नगरीय व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने धसान नदी पर बने रहे ओल्डन बांध का निरीक्षण किया। मंत्री श्री सिंह के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने ओल्डन बांध का जल कलशों में भरा। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इन कलशों का जल श्रद्धा के साथ समारोह पूर्वक स्थानीय मंदिर में अर्पित करके यह मनौती मांगे कि बांध का जल साल भर के भीतर खेतों और घरों में पहुंचकर अमृत वर्षा करे। धसान नदी पर बन रही ओल्डन बांध परियोजना से बांदरी, बरोदिया कलां व मालथौन क्षेत्रों की सिंचाई व पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वह पाइपलाइनों से सभी खेतों में पानी पहुंचेगा। साथ ही आयोजित कार्यकर्ता भाजपा सम्मेलन में मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विकास तब होता है जब भोपाल और दिल्ली दोनों जगह भाजपा की सरकार हो। डबल इंजन की सरकारें ही ऐसी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से विकास कर पाती हैं जिसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। कांग्रेस ने 70 सालों में मालथौन ब्लॉक जैसे पिछड़े क्षेत्र में एक भी सिंचाई परियोजना नहीं दी। मुकेश राय, बांदरी। बहुत प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ आप अपनी बात वहां पर रख पाओगे। अगर अपन को स्वयं को कोई जानकारी ठीक ढंग से नहीं होती तो अपन विषय ठीक से नहीं रख पाते और उस कारण से उस काम का महत्व लोग ठीक ढंग से नहीं समझ पाते और उसका जो लाभ मिलना है हम लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता। अब ये इतना बड़ा काम हुआ है जिसके बारे में लोग कई पीढ़ियां निकल गए। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल एक लंबा समय होता है और 75 साल तक चाहे वो बांदरी क्षेत्र हो, चाहे मालथौन क्षेत्र हो, चाहे खुरई क्षेत्र हो, 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, पर अपने क्षेत्र में एक भी बड़ी सिंचाई परियोजना कांग्रेस के राज में नहीं बनी। आज अपनी सरकार में, अपने राज्य में खुरई विधानसभा क्षेत्र में 4 बांध बन रहे, एक नहीं 4 बांध। एक बीना बांध जो देखिए, आज खुरई विधानसभा क्षेत्र के और बाकी सभी जगह के कार्यकर्ता यहाँ पर ओल्डन बांध जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 में स्वीकृत किया था उसका आज काम देखने के लिए हम लोग आए थे और यहाँ से हम लोगों ने देखा कि काम लगभग कंप्लीट की तरफ है और मई जून तक ये बांध तैयार हो जाएगा और अगले इसी सीजन में किसानों को पानी मिलने लगेगा। तो सब लोग ये बांध देखने के लिए आए थे और यहाँ से सब लोग उसमें कलश में हर गांव के लोग जहाँ जहाँ पानी पहुँचेगा इससे 2 तरह का लाभ होगा। एक तो हमारी बांदरी, बरोदिया और मालथौन नगर पंचायत को भी यहीं से पानी जाएगा और मालथौन ब्लॉक के हर गांव में भी यहाँ से पीने का पानी जाएगा और इसी तरह से इस बांध से खुरई विधानसभा क्षेत्र में मालथौन बांदरी एरिया में 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। तो ये जल यहाँ से सब लोग लेके जा रहे हैं और गांव-गांव में मंदिर में लोगों के साथ भगवान को जल अर्पित करेंगे। ये जल नहीं है, ये अमृत है, क्योंकि किसान को जब ये जल मिलेगा, अमृत मिलेगा, तो उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, गरीबी समाप्त हो जाएगी और हमारे यहाँ फिर उद्योग कारखाने भी लगेंगे, बाकी विकास भी होगा। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो 2600 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत माननीय स्वराज जी ने उस समय किए थे और बीच में जब 1.25 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इस काम को रोक दिया था, पर जैसे ही हमारी सरकार आई तो हमने तेज़ी से फिर काम शुरू कराया और अब लगभग 70% काम बांध का हो गया है। तो इससे पूरे हमारे खुरई विधानसभा, साथ में बीना विधानसभा, बड़ा मलेरा तक इसका लाभ 70,000 हेक्टेयर में इस बांध से सिंचाई होगी, पीने का पानी जाएगा। इसमें उद्योगों के लिए भी आरक्षित है पानी, तो अब हमारे क्षेत्र में उद्योग भी आएंगे जिससे हमारे
युवाओं को रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। तो हर दृष्टि से ये समृद्धि दीपावली का अवसर है और ये समृद्धि लेकर आएगा तो सब हमारे कार्यकर्ता हर गांव में मंदिर में भगवान को ये जल अर्पित करेंगे। नारा के साथ चुनाव में मैदान में उतरी भारतीय है। जनता पार्टी हमेशा और विकास कितनी पर सीटों से कांग्रेस को चुनाव शिकस्त दी? लड़ती है। देखिए, कांग्रेस तो मुकाबले में ही नहीं है कहीं पर भी, किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। और कांग्रेस तो चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ गई है, ना उनके पास नेता है, ना उनके पास मुद्दे हैं, ना उनके पास कार्यकर्ता हैं, कुछ भी नहीं है। तो पूरे मध्य प्रदेश में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और डबल इंजन की सरकार देश में बनेगी। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार